मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा नस्ली मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलता है, क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है। चलो रोही, ये बताओ कि बीमारी क्या होता है और बीमारी कितने प्रकार के होते हैं? जब हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता, जोर से बोलो। जब हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करता, उसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव जाकर उसके कार्य को प्रभावित कर देते हैं, तो शरीर की अवस्था को बीमारी कहते हैं। हाथ पीछे हटाओ। बीमारी कितने प्रकार की होती है? बीमारी दो प्रकार की होती है। पहला संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाए, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग? वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग में कौन कौन से रोग आएंगे? यानी मोटापा, हाँ, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर। हाँ। और संक्रामक रोग में क्या आता है? मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, डेंगू। हाँ। कोरोना की जो बीमारी है वो संक्रामक रोग में आती है कि असंक्रामक रोग में आती है? संक्रामक रोग। ठीक है, क्योंकि कोरोना किसी को हो जाए तो वो दूसरे किसी को भी हो सकता है। चलो वेरी गुड, जाओ बैठो, बेबी आएगी। चलो बेबी रेडी है? तुम्हें बताना है प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती है और हमें फायदा देती है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार की होती है? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार की होती है। अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। चलो वेरी गुड, जा बेटा। कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा बनाए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, बायोगैस, पेड़ पौधे, सूरज की रोशनी। और नवीकरणीय संसाधन बोलो। नहीं, अनवीकरणीय संसाधन बोलो। जो संसाधन प्राकृतिक द्वारा जल्दी नहीं बनाए जा सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक गैस। तुम्हें ये बताना है कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा वोट देकर अपने नेता को चुनना और उन्हीं नेताओं के द्वारा देश को चलाना लोकतंत्र कहलाती है। अच्छा, तो ये बताओ कि सरकार क्या होती है? चुने गए नेताओं द्वारा देश को चलाना, देश के लिए नियम बनाना, देश को विकसित करने वाले लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। और ये बताओ कि ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मंडल है, जिसमें देश, सागर और महाद्वीप दिखाए जाते हैं। चलो वेरी गुड, जा बैठो। तुम्हें ये बताना है कि फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, सरसों, जौ इत्यादि। फसल कितने प्रकार के होते हैं? फसल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल। चलो वेरी गुड, जाओ। तुम ये बताओ कि रबी फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसल जो सर्दी के मौसम अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा गर्मी के मौसम के शुरू में मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वैसे फसल जो वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन इत्यादि। और जायद फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल
वैसा जो फसल जो जून जुलाई में रोपा जून जाता है, जुलाई में रोपा जाता है और बरसात के पहले काट लिया जाता है। काट लिया जाता है, जायद फसल कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तरबूज, मूंगफली, खीरा खीरा, ककड़ी, और सब्जियां। सब्जियां इत्यादि। चलो वेरी गुड, जाओ। तुम ये बताओ कि किस बीमारी में नमक नहीं खाना चाहिए? ब्लड प्रेशर की बीमारी में नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक से रक्तचाप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और किस बीमारी में चीनी नहीं खाना चाहिए? मधुमेह 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 में की बीमारी में। मधुमेह में की बीमारी में मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इससे रक्त 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 में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। चलो ठीक है, शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी दोनों एक ही होता है, और ऐसे बीमारी में मीठा नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज इंग्लिश में बोलते हैं, शुगर बोलते हैं या मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, जाओ बैठो। याद अच्छे से नहीं था तुमको? संतुलित आहार किसे कहते हैं? जैसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व नमक ऊंची मात्रा में हो और जो शरीर की सभी आवश्यकता को पूरी करे, उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा नस्ली मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। चलो ठीक है, जाओ बेटा। तुम बताओ, टाइफाइड क्यों होता है? गंदा पानी या गंदा भोजन के सेवन से टाइफाइड होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कलरा बीमारी क्यों होता है? दूषित पानी या गंदा भोजन से। दूषित पानी या गंदा भोजन। जाओ, याद नहीं है तुमको भी अच्छे से। बिट्टू ये बताओ, भोजन कहाँ पचता है? भोजन पेट और छोटी आंत में पचता है, क्योंकि वही पाचक रस काम करते हैं। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे भागों में टूटकर शरीर द्वारा उपयोग करने योग्य बना देता है। भोजन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? शरीर को ऊर्जा भोजन से मिलता है, क्योंकि भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा पाया जाता है। चलो ठीक है, जाओ बेटा। एजाज ये बताओ, हमें प्रोटीन क्यों खाना चाहिए? प्रोटीन की जरूरी शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए होती है। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। बताओ, विटामिन ए क्यों जरूरी है? विटामिन ए जरूरी है, क्योंकि यह आंखों की रोशनी ठीक रखता है और अंधापन से बचाता है। वेरी गुड। विटामिन ए पिलाना है, रतौंधी दूर भगाना है। ये एक कैंपेन चला था बहुत पहले, और बहुत गांवों में घूम घूम के सरकार ने लिखवाया था। ठीक है। खून का रंग लाल क्यों होता है? खून का रंग लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलो वेरी गुड, जाओ। सिराज ये बताओ, रिकेट्स नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और स्कर्वी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ठीक है, जाओ बेटा।